अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुकिंग से थोड़ी हट के वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने दराज से और फिर $1 शॉप से शॉपिंग की थी और फिर दोनों की शॉपिंग को मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ से सेटिस्फाइंग लगी। चीज़ें जो मैंने बाई की हैं वो मुझे कहाँ से ज़्यादा मुनासिब मिली हैं और अच्छी मिली हैं क्वालिटी में भी। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं है, आप ये ना समझिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज ही नहीं है तो कैसे मैं स्पॉन्सर्स कर सकती हूँ किसी भी ब्रांड को या चीज़ को। तो इसीलिए ये सिर्फ मेरी एक राय है इस वीडियो। तो जो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं टेबल पर, ये सारी मैंने ली थी दराज से। ये वाला स्पैचुला और ब्रश मैंने मंगवाया था और ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का। वैसे तो ये मुनासिब था प्राइस में भी और वैसे भी, लेकिन थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो स्पैचुला का हिस्सा है वो टूट गया है। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकती किसी भी हैवी चीज़ में। दूसरे नंबर पर मेरे पास है ये वाइट ट्रे। ये वाइट ट्रे जो है ये मुझे मिली थी 300 की 3, लेकिन इसमें मसला ये था कि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी। और इसके अलावा ये ब्लैक ट्रे मैंने मंगवाई थी, ये मुझे ठीक मुनासिब मिली थी 150 रुपीज़ में, लेकिन जो मैंने वाइट ट्रे मंगवाई थी वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अब आते हैं हम अगली चीज़ों की तरफ। ये जो है मैंने मंगवाए थे मेजरिंग कप्स। ये मुझे बिल्कुल ठीक मिले थे, 180 तक या 200 तक मिले थे। और ये जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं आई थी। जो साइज़ मैंने मंगवाया था मुझे बड़ा चाहिए था, लेकिन असल में दराज में सारे ये छोटे साइज़ के थे। उसके बाद मैंने ये मंगवाया था मोल्ड। ये मैंने 200 का लिया था, जो कि मुझे लगा कि ये बहुत मुनासिब और सस्ता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो आप इसकी जगह अगर दूसरा ले लें नॉन स्टिक का, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि 350 में आता है। तो आप वो लीजिएगा अगर आपने लेना हो तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने ये सिल पत्थर मंगवाया था। ये मुझे मिला था तकरीबन 350 का, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने यूज़ किया है तो ये बहुत अच्छा है और इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कुकिंग चैनल के लिए मंगवाई थी। और ये नाइफ़ मैंने मंगवाई थी 180 के करीब, तो ये भी अच्छी आई थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं ठीक मिली दराज से, बाकी चीज़ें ठीक मिली थी। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है। और ये जो है मैंने रिंग लाइट ली थी, एक रिंग लाइट और इसके अलावा एक मोबाइल के स्टैंड लिया था। तो इन दोनों की क्वालिटी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने दराज से मंगवाया था ये कटिंग बोर्ड, जो कि मुझे मिला था 450 में, लेकिन मेरी तवक्को से ये थोड़ा छोटा निकला, क्योंकि 450 के हिसाब से इसको मीडियम साइज़ का तो इनको देना चाहिए था। इसके अलावा इसको यूज़ करने के बाद इसके ऊपर इस तरह के निशान पड़ गए हैं, तो इसकी क्वालिटी भी फिर कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उनसे इससे बड़ा मीडियम साइज़ का मांगती तो फिर वो 450 भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस का होता, जो कि कॉस्टली ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इसी तरह का मैंने एक $1 शॉप पे देखा था, जो कि मुझे $2 में मिल रहा था और इससे काफ़ी बड़ा था, तो वो मुझे ज़्यादा फ़ायदे में लगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वो बाय करूँगी। अब दराज से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली थी वो ये बोच का बीटर है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये क्योंकि शायद ये ब्रांड का है इसलिए इस पर सेल लगी हुई थी, तो मुझे सेल में ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिला। और ये बहुत हैवी से हैवी मिक्सचर को भी बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेता है। तो ये इसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जो है, अच्छा, मैंने जब बाहर की शॉप से पता किया था तो इसकी प्राइस थी 3500, ठीक है, लेकिन मुझे दराज से ये मिला सिर्फ़ और सिर्फ 1800 में, जो कि 30 से 40% ऑफ में था। तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि अगर आप लोग दराज से कोई चीज़ बाय करें तो सबसे पहले तो वो ब्रांडेड होनी चाहिए। अगर आप बिना किसी ब्रांड की चीज़ ले रहे हैं तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती है। मैंने भी जितनी चीज़ें ऐसी ली हैं वो चीज़ें मेरी सही नहीं आई हैं, लेकिन जो ब्रांड की चीज़ें मैंने बाय की हैं दराज से वो बहुत ही अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गई हैं डिस्काउंट में। तो दराज से जब आप चीज़ लें तो एक तो ये वो ब्रांडेड हो, दूसरी बात ये कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है तो इकट्ठी दराज से मत मंगवाएं, क्योंकि हर चीज़ की डिलीवरी के वो अलग चार्जेस लेते हैं, जिससे चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और एक तो ये, और दूसरी बात ये कि हर चीज़ को वो अलग अलग डेट पे ला के देते हैं, तो पूरा मंथ लग जाता है आपकी चीज़ें डिलीवर होने में, जो कि बहुत ज़्यादा वेट आपको करना पड़ता है एक एक चीज़ के लिए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है दराज में। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो ब्रांड की चीज़ें हैं वो आप दराज से ज़रूर लें, लेकिन जो ब्रांड की नहीं है वो आप दराज से अगर लेंगे तो उनकी क्वालिटी पे आपको नहीं पता कि वो उनकी क्वालिटी कैसी है, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है फिर उसकी क्वालिटी पे।
तो ये है। उसके बाद मैंने दराज से ये मंगवाया था स्टैंड, और इसका मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आप देख सकते हैं स्टैंड नीचे से भी बिल्कुल ख़राब हो गया है और ऊपर से भी इसका एक स्क्रू टूट गया है और ये बिल्कुल टूट के ख़राब हो गया है। और ऊपर से भी मैंने इसको, ऊपर का हिस्सा भी इसका टूट गया था। तो मैंने जो दूसरा वाला स्टैंड था जो मैंने अपने एरिया से बाई किया था, जो कि मुझे अच्छा मिला था, उसका मैंने इसके साथ लगा के अब मैं इससे अपनी वीडियो वगैरह किसी तरीके से रिकॉर्ड करती हूँ। तो लेकिन मेरा इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो ये ब्रांड का नहीं था, दूसरा ये मुझे मिला था 1500 रुपीज़ का। तो शायद अगर मैं थोड़ा एक्सपेंसिव बाई कर लेती 3000 या 4000 का, तो शायद मुझे अच्छा मिल जाता। लेकिन फिर फ़ायदा क्या कि चीज़ अगर आप लो और वो 1500 प्राइस की भी ना हो, बिल्कुल उससे भी लो क्वालिटी की हो, तो फिर फ़ायदा नहीं होता उसका। अब आ जाते हैं हम $1 शॉप की चीज़ों की तरफ। तो $1 चीज़ों को, ये मैंने एक स्पून लिया था स्पैचुला। ये स्पून है कुछ सिलिकॉन का और ये फुल साइज़ का स्पून मुझे मिला था सिर्फ $1 का। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर क्रशर है एक, जो पोटैटो वगैरह हम क्रश करते हैं इससे, वो भी मुझे $1 का मिला था। ये है कद्दूकश मैंने लिया था, ये भी $1 का मिला था। तो उसके अलावा ये बाउल है, और ये बाउल भी, तीनों बाउल मुझे $1 में मिले थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा, इनकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और प्राइस भी मुझे बिल्कुल मुनासिब लग रही है। तो जो आपको ये स्पून नज़र आ रहा है, इसी तरह का स्पून मैंने जब दराज से पता किया था तो वहाँ पे 350 का एक था। तो इस तरह से देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है $1 शॉप से। उसके अलावा जो ये एप्पल शेप का कस्टर्ड बाउल है, ये भी मुझे यहाँ से मुनासिब मिला। यहाँ से मैंने 200 का लिया, जबकि दराज पे मैंने देखा था तो ये 300 का मिल रहा था। इसके अलावा जो इसके साथ छोटी प्यालियाँ हैं वो मुझे बहुत फ़ायदे में मिली हैं। जो छोटी प्यालियाँ हैं वो 6 का सेट दराज पे मिल रहा था 800 में, जबकि अगर मैं 6 प्यालियाँ $1 शॉप से लेती तो मुझे 500 में 6 मिलती। तो आप खुद सोचें कि कितना 300 का फ़र्क आ रहा है, कि मुझे 300 की इसमें बचत हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 2 बाउल लिए हैं इस तरह के, सिर्फ $1 के मैंने ये 2 बाउल लिए हैं, और 200 का मैंने बड़ा लार्ज बाउल लिया है। तो इस तरह से मेरे जो है वो बहुत कम प्राइस में, यानी कि 350 में दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद जाते हैं इस कप पे। तो ये एक कप हमें दराज से 80, 90 या 100 तक मिलता है, इससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने $1 शॉप से इस तरह के 2 मग जो हैं वो मैंने सिर्फ $1 के, यानी कि 175 के बाई किए हैं। टू मग, ठीक है, ये एक नहीं, ये 2 मग मुझे मिले 175 रुपीज़ में, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल गए मुझे। उसके बाद ये जो प्लेट है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फुल साइज़ की थी। आप अगर इसको देखें तो ये मेरे हाथ से भी काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो ये बिल्कुल क्लियर है अंदर से, बिल्कुल अच्छी। इसके अंदर जो प्लास्टिक है बहुत अच्छी यूज़ हुई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसका ग्लास है या प्लास्टिक है। तो ये मुझे एक जो है वो मुझे 150 की मिली है, और ये फुल साइज़ की है, ठीक है। अगर मैं इस तरह की दराज से बाई करूँ तो कम से कम मुझे 250 की पड़ेगी। तो इस तरह की अच्छी क्वालिटी की अगर मैं लूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी मिली है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो $1 शॉप का बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग दराज से बिल्कुल कुछ मत बाय करें। दराज से आप लोग जो है वो ब्रांड की चीज़ें बाय करें तो बेटर है। जिनका कोई ब्रांड ना हो तो ऐसी चीज़ें मत बाय करें आप, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं वो दराज पे बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं। जैसे मशीन, जैसे मैंने कि बीटर ख़रीदा है वो अच्छा मिल गया, और इस्त्री और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं आम शॉप्स के मुकाबले में, दराज से अगर आप मंगवाएं। उसके बाद ये मैंने नैपकिन्स लिए थे, ये 100 नैपकिन्स का सेट है जो कि मुझे सिर्फ $1 में मिला है, जबकि दराज पे ये 350 से 250 में एक सेट मिल रहा था, बल्कि 350 से 450 में, सॉरी। तो मैंने देखा तो वहाँ पे था, जबकि मुझे ये $1 में ये पूरा मुझे 100 नैपकिन्स का सेट मिला। और ये सारी चीज़ें मैंने बाई की, आप यकीन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1700 में ये सारी चीज़ें मैंने बाई की थी। अगर आप लोग इस तरह की कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको अगर बाय करनी है तो आपके लिए $1 शॉप जो है वो बेस्ट है। अगर आप जा सकते हैं, जाके वहाँ पे ले सकते हैं, तो हर चीज़ को अपने साइज़ के मुताबिक देख के लेना ये ज़्यादा बेहतर है $1 शॉप पे जाके। शायद दराज की चीज़ें हमें इसलिए भी नहीं पसंद आती क्योंकि ज़्यादातर साइज़ का छोटा बड़ा आ जाता है, हम खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाते, उनको अच्छी तरह से बता पाते। और लेकिन जिन लोगों को बाहर नहीं निकल सकते, जिनको घर पे हर चीज़ चाहिए, तो ज़ाहिर है, और जो प्राइस भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो थोड़ी महंगी प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दराज से भी बाय कर सकते हैं। जिनको लगता है कि उनको घर पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा मंगवाना बेहतर लगता है, तो उन लोगों के लिए दराज अच्छा। अदरवाइज़ जो है वो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि $1 शॉप मुझे पसंद आई है, वहाँ जाके ख़ुद हर चीज़ बाय करना ये ज़्यादा बेटर लगा।
ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्टैंड, ये मैंने अपने घर के करीब से ही फिर बाद में मंगवाया था, जो कि मैंने 2000 का मंगवाया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। इसमें हर चीज़ बहुत, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो है इसकी जो रिंग लाइट है वो भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी। तो दराज से जो मैंने मंगवाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन ये मैंने घर के करीब से मंगवाया था तो ये बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं इससे भी काम करती हूँ और उससे भी, दोनों से एक पे मैं मोबाइल लगा लेती हूँ और एक पर मैं रिंग लाइट लगा के तो दोनों को यूज़ कर लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो काफ़ी गाइडफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या गाइडफुल लगी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा मज़े की रमज़ान की रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।